गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर। कल हमने पढ़ा कि किस तरह से मिस्टर एक्टन साहब की एक मुस्कान ने और गिफ्ट देने की बात ने किस तरह सृजत सुदर्शन शर्मा को परेशान कर दिया, और सृजत शर्मा को ऐसा लग रहा है कि उसको रिटायर कर रहे हैं, और जैसे कड़वी दवाई देने के लिए कैसे ऊपर से शक्कर का घोल पिलाते हैं, उसी तरह से ये जो इनाम दे रहे हैं वो भी एक गोल्डन वॉच है, वो भी एक तरह से शक्कर का घोल है, और अंदर कड़वी दवाई उसका रिटायरमेंट है। अपॉइंटेड टाइम यानी कि बेचारे को 5 साल पहले ही जो फिक्स टाइम है 55 साल में रिटायर होने का, उससे 5 साल पहले ही बेचारे को रिटायर कर रहे हैं। 98 पेज नंबर सबसे ऊपर से पढ़ रहा हूँ मैं। ही हेजिटेटेड, बेचारा हिचकिचाया, देन लिफ्टेड हिज हेड, फिर अपना सिर ऊपर उठाया, स्माइल्ड एट हिज सन एंड सेड, अपने बेटे की तरफ मुस्कुराया और कहा, जब उसके बेटे ने उससे कहा ना कि पापा जी सिल्वर घड़ी मुझे दे दो, आपके पास तो वैसे भी सोने की घड़ी आ रही है, तो उसने कहा अच्छा काका, यू कैन हैव माई सिल्वर वॉच, ठीक है काका मेरी सिल्वर की घड़ी तुम ले लेना। कैन आई हैव इट रियली पापा, क्या वास्तव में मैं ही ले सकता हूँ पापा जी? हरी, फिर जल्दी करो, बॉय शाउटेड, बच्चा कहता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई, वो कहते पिताजी मुझे जल्दी से दो। रशिंग अवे टू फैच द वॉच फ्रॉम हिज फादर्स पॉकेट, बच्चा दौड़ के जाता है पिताजी की जेब से, वो घड़ी ले लेता है। गिव इट टू मी नाउ टुडे, और पिताजी को कहते पिताजी आज ये घड़ी मुझे दे दो। नेशन यू आर सो सेल्फिश, हिज मदर एक्सक्लेम, तभी उसकी माँ चिल्लाई, बेटा तुम तो बड़े स्वार्थी हो, सेल्फिश हो। फॉर विद द पिक्यूलियर सेंसिटिवनेस ऑफ अ वुमन, क्योंकि हरी की माँ यानी कि सृजत शर्मा की वाइफ अपने पति की भावनाओं को समझ चुकी थी, उसके जो सेंस को भाप चुकी थी, इमोशन को, सेंटिमेंट्स को जान चुकी थी। सी हैड सरमाइज फ्रॉम द मैनर इन विच हर हस्बैंड हैड हंग हिज हेड डाउन, जब उसने देखा कि उसके पति का जो सर लटका हुआ है नीचे की ओर, देन ट्राई टू स्माइल एज ही लिफ्टेड हिज फेस टू हिज सन, और जब सृजत शर्मा मुंह ऊपर उठाता है तो नकली हंसी कैसे हंसता, वो आदमी को ध्यान पड़ जाता है कि अंदर से वो दुखी और बाहर से खुश है। वो अपने बेटे की तरफ मुस्कुराता है। इन इज यूजुअल दैट द फादर ऑफ हरी वाज अपसेट इनसाइड हिम, उसकी पत्नी को पता चल गया कि मेरे पति यानी हरी के पिताजी अंदर से उदास है, बाहर से खुश होने का नाटक कर रहे हैं बट अंदर से उदास है। पत्नी तो पत्नी होती है, सब जान लेती है, दिन रात आपके पास रहती है, और एटलीस्ट नॉट इन हिज यूजुअल मूड ऑफ एक्सेप्टिंग लाइफ इवनली, या फिर कोई ना कोई उथल पुथल जरूर है जीवन में जिसकी वजह से ये दुखी है। अकम्पनिंग हिज दिस एक्सेप्टेंस विद द पायस इन्वोकेशन शांति शांति, और शांति शांति करते करते सृजत शर्मा अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा। हरी ब्रॉड द सिल्वर वॉच, हरी अब घड़ी ले लेता है। एडजस्टेड इट टू हिज लेफ्ट ईयर, वो अपने लेफ्ट कान के पास रखता है। टू शी इफ इट टिक एंड हैप्पी इन द पोजीशन ऑफ इट, और वो देखना चाहता है घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। टिक टिक की आवाज़ आ रही मतलब घड़ी काम कर रही है, और बड़ा खुश था कि वो उसके अधिकार में आ गई। डिड अ लिटिल कैपर, और कैपर यानी उछल कूद करना, इधर उधर वो कूदने लगता है, खुशी से झूम उठता है। सृजत शर्मा सेड नथिंग, शर्मा कुछ नहीं कहता है। पुशिंग इज थाली अवे ही गॉट अप टू वॉश हिज हैंड्स, जब वो भोजन कर रहा होता है, भोजन आज पूरा नहीं खाता है और बीच में ही भोजन छोड़कर थाली अलग से हटा देता है और खड़ा होकर हाथ धोने के लिए चला जाता है। द नेक्स्ट डे इट हैपेंड एज सृजत शर्मा हैज़ एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड एक्सपेक्ट करना, अगले दिन वही हुआ जो सृजत शर्मा ने एक्सपेक्ट किया था। ही वेंट टू सी मिस्टर एक्टन एज सून एज द साहिब कैम इन, जैसे ही साहिब मिस्टर एक्टन जनरल मैनेजर ऑफिस में आए, सृजत शर्मा उससे मिलने गए। फॉर द सस्पेंस ऑफ द वीकेंड, क्योंकि सस्पेंस चल रहा था, साहब क्यों घड़ी दे रहे हैं ये थोड़ी बताया, बस उसका गैस है, उसका अनुमान है कि उसको रिटायर कर रहे हैं। वीकेंड हैड माउंटेड टू क्रेसेंडो, क्रेसेंडो हाईएस्ट पॉइंट होता है बाई मंडे तक उसका सस्पेंशन बहुत ऊंचा उठ गया था। मॉर्निंग ही हैड बीन ट्रैम्बलिंग विथ ट्रेपिटेशन, ट्रैम्बल कांपना, ट्रेपिटेशन वही कंपन होना, वो कांप रहा था। एंड कम्प्लीटली अनश्योर हिमसेल्फ, और वो बिल्कुल अनिश्चित था, क्या करूं क्या ना करूं। द जनरल मैनेजर कॉल्ड हिम इन इमीजिएटली, तभी जनरल मैनेजर उसको अंदर बुलाता है। पियोन डुगडू, जो पियोन होता है जनरल मैनेजर के कमरे के बाहर खड़ा होता है, प्रेजेंटेड द लिटिल स्लिप विद द डिस्पैच कलर्स नेम ऑन इट, जब भी कोई व्यक्ति साहब से मिलने आता है तो वो चपरासी पहले एक पर्ची पर उस व्यक्ति का नाम लिखता है और वो साहब को वो पर्ची देता है। जब साहब हाँ कहते हैं तभी वो उस व्यक्ति को अंदर आने देता है, और यही जब शर्मा जाता है तो भी यही करता है।
प्लीज सिट डाउन। जैसे शर्मा अंदर जाता है, मिस्टर एक्टन कहता है प्लीज सिट डाउन, नीचे बैठो। लिफ्टिंग इज ग्रे हेड फ्रॉम द पेपर्स बिफोर हिम। उसके सामने कुछ कागज पड़े थे एक्टन के सामने, वो कुछ पढ़ रहा था, फिर अपना मुंह ऊपर करता है, सफ़ेद बाल है। एंड देन पुलिंग हिज कीज फ्रॉम हिज ट्राउजर पॉकेट बाय द गोल्ड चेन टू विच देवर एडजस्ट। फिर उसकी जेब से कुछ चाबियाँ निकाली जो एक सोने की चैन में बंधी हुई थी, छोटी सांकल टाइप होती है ना। ही ओपन ए ड्रॉर, उसमें से एक चाबी से उसने अपने टेबल की ड्रॉर खोली, दराज खोली। एंड फेस्ड आउट व्हाट शर्मा थॉट वाज अ ब्यूटीफुल रेड केस। और दराज से एक्टन साहब ने एक लाल सुंदर सा बॉक्स बाहर निकाला। बॉक्स होता है ना, जैसे घड़ी वगैरह लाते हैं तो कैसे बॉक्स होता है, या सुनार की दुकान से कोई अंगूठी वगैरह लाते हैं, लाल बॉक्स होता है ना, इस तरह से वो बॉक्स उसको लेकर आया। मिस्टर शर्मा, यू हैव बीन अ लॉयल फ्रेंड ऑफ दिस फर्म फॉर मैनी ईयर्स। लॉयल यानी वफादार। मिस्टर शर्मा, तुम कई सालों से इस कंपनी के वफादार सिपाही रहे हो, दोस्त रहे हुए हो। एंड यू नो योर लॉयल्टी हैज़ बीन योर ग्रेटेस्ट असेट। असेट संपत्ति, और तुम्हारी वफादारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ईयर बिकॉज और अदरवाइज वी कुड हैव गॉट सम विद बेटर क्वालिफिकेशन टू डू योर वर्क। अगर तुम वफादार नहीं होते तो आज तुम्हारी जगह किसी अच्छे जानकार व्यक्ति को हम नौकरी पर रख लेते। नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कुशलता, कार्य कुशलता। अब हम चाहते हैं कि कंपनी के अंदर अच्छे जानकार लोग काम करें, इसीलिए जो ज़्यादा नहीं जानते हैं उनको हम बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। ऑफ द बिजनेस ऑल अराउंड, ताकि हमारी कंपनी का बिजनेस चारों तरफ फैल सके। एंड वेल वी फील दैट यू वुड आल्सो लाइक एट योर एज टू रिटायर फॉर योर नेटिव। और हम भी चाहते हैं और तुम भी चाहते होंगे कि अब तुम्हारी उम्र हो गई और अब तुम्हें अपने पंजाब का जो तुम्हारा नेटिव गांव है जलंधर, जहां तुम्हारे पिताजी की मिठाई की दुकान है, अब वहाँ तुम्हें चला जाना चाहिए और नौकरी छोड़ देनी चाहिए। शो एज ए टोकन ऑफ आर एप्रिसिएशन, इसीलिए फॉर योर लॉयल्टी टू हेनरी किंग एंड कंपनी। इसीलिए आज दिन तक तुमने इस कंपनी को, हेनरी किंग कंपनी की जितनी वफादारी की, जितनी सेवा की, उसके एवज में हम आपको घड़ी, गोल्ड सोने की घड़ी के रूप में एक गिफ्ट दे रहे हैं। एंड ही पुश्ड द रेड कैश फॉरवर्ड। और ऐसा कहते हुए एक्टन साहब ने वो लाल बक्सा आगे बढ़ाया जिसके अंदर सोने की घड़ी थी। मिस्टर शर्मा बिगेन टू स्पीक बट दो हिज माउथ ओपन। कुछ बोलना चाह रहा था शर्मा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला ही कुड नॉट गो ऑन, वो बोल नहीं सका। मन ही मन में वो कह रहा था आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, मैं तो 50 साल का हूँ। ही वांटेड, वही कहना चाह रहा था कि आई एम ओनली 50 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल हैव 5 ईयर्स टू गो। और अभी भी मेरी सर्विस के 5 साल बचे हैं, क्योंकि कंपनी में 55 साल होने पर रिटायर किया जाता है और उसको 50 साल में ही कर रहे हैं। लेकिन ये बात वो साहब को नहीं कह पाया, डरता है ना। हिज फेशियल मसल्स सीम टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके चेहरे की मसल्स थोड़े खिंचने लग गए थे। हिज आइज वर डीम्ड, आंखें छोटी हो गई। विद द फ्यूम ऑफ फ्रस्ट्रेशन की वजह से, बिटरनेस की वजह से। हिज फॉरहेड वाज कवर्ड विद स्वेट, ललाट पर, फॉरहेड यानी ललाट, स्वेट यानी पसीना, पूरी ललाट पसीने से तरबतर हो गई। एट लीस्ट देयर माइट हैव बीन अ लिटिल सेरेमनी ऑफ द प्रेजेंटेशन। ही कुड नॉट इवन अटर द वर्ड्स थैंक यू सर। बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और केवल इतना ही कहा, सर थैंक यू सर फॉर योर वॉच। ऑफ कोर्स यू विल आल्सो हैव योर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड वो होता है जो हर महीने एक कर्मचारी की तनख्वाह में से पैसे कटता है और रिटायरमेंट के टाइम उसको मिलता है। एंड 1 मंथ्स लीव विद पे बिफोर यू रिटायर। तो साहब उसको कहते हैं कि तुम्हारे जितना भी पैसे कटा है वो सारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा, और यहाँ तक कि रिटायर होने से पहले तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी, और उस 1 महीने की छुट्टी के बदले भी तुम्हें पूरा पैसा दिया जाएगा। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। Again, Sir Sharma tried to voice his inner protest. Protest, विरोध, inner आंतरिक, in words which would convey his meaning without seeming to be disloyal. Disloyal जो वफादार नहीं हो, बेवफा। शर्मा कुछ साहब से कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पाया, क्योंकि अगर वो कुछ कहेगा तो साहब उसकी वफादारी पर प्रश्न चिन्ह उठा लेंगे। फॉर ही डिड नॉट वांट टू ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट मिटाना, द वन कंसेशन दैट साहिब हैड मेड टू द होल रिकॉर्ड ऑफ हिज सर्विस विथ हिज फर्म। क्योंकि अभी अभी साहिब ने कहा कि तुम बहुत वफादार रहे हुए हो, इसीलिए हम तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देंगे, पूरा पेमेंट देंगे, घड़ी देंगे रिटायरमेंट से पहले, लेकिन 5 साल पहले रिटायर कर रहे हैं। और अगर अब वो साहब को कुछ कहता है जो साहब को पसंद नहीं आए तो उसकी वफादारी पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बेचारे की जो एक प्रशंसा हुई वो प्रशंसा भी मिट्टी में मिलीन हो जाएगी। It was just likely that Mr. Acton would remind him of his failings as a dispatch clerk if he dared indicate that he was not amenable to the suggestion made by the Sahib on behalf of Henry King and Company.
उसको लगा कि अगर वो कुछ बोलेगा तो साहब उसकी गलतियाँ गिनाएंगे, कहेंगे तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इससे अच्छा है चुप रहो और इनाम लेकर घर चले जाओ। लुक एट द वॉच, इट हैज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट विच विल प्लीज यू। और वो क्या कहता है कि एक्टन साहब उसको कहते हैं कि मिस्टर शर्मा, घड़ी के ऊपर देखो कुछ लिखा हुआ है। टू गेट ओवर द एम्ब्रेसमेंट ऑफ द टेंशन क्रिएटेड बाई द साइलेंस ऑफ द डिस्पैच कलर। क्योंकि कलर बाबू थोड़ी देर चुप था, उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए साहब कहता है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। These words hypnotized शर्मा एंड स्ट्रेचिंग his hand across the large table। और वो घड़ी लेने के लिए शर्मा ने टेबल के ऊपर हाथ आगे बढ़ाया। He reached out for gift. Mr. Acton noticed that unsureness of the hand and pushed that case forward। लेकिन वो हाथ आगे बढ़ाया, फिर भी वो बॉक्स हाथ में नहीं आ रहा था, तो मिस्टर शर्मा ने मिस्टर एक्टन ने बॉक्स थोड़ा आगे खिसकाया ताकि सरजत शर्मा के हाथ में आ सके। श्रीजत शर्मा पिक्ड अप द रेड बॉक्स। अब शर्मा ने वो लाल बॉक्स उठाया जिसके अंदर घड़ी थी। बट इन हिज ईगरनेस टू फॉलो द साहिब्स बिहेस्ट, बिहेस्ट यानी आदेश, साहिब का आदेश था, बॉक्स लो और खोलो और देखो और इसके ऊपर क्या लिखा पढ़ो। ही ड्रॉप्ड इट वाइल होल्डिंग इट अलाउड। वो जैसे ही हाथ में ऊपर उठा रहा था, ये बॉक्स उसके हाथ से नीचे गिर गया। द साहिब्स फेस ग्रू लिविड एज ही पिक्ड अप द बॉक्स। फिर उसके साहब मिस्टर एक्टन ने बॉक्स ऊपर उठाया और फिर उसको खोला एंड लिफ्टिंग द वॉच फ्रॉम इट्स सॉकेट, और उसमें से घड़ी को बाहर निकाला। ही वाउंड इट एंड अप्लाइड इट टू हिज ईयर। और साहब ने उस घड़ी को अपने कान के पास रखा। इट वॉज टिकिंग, घड़ी से टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, इसका मतलब घड़ी बिल्कुल सही थी। ही टर्न इट राउंड एंड शोड द इंस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्पैच कलर। और फिर उसने घड़ी को मोड़ा और घड़ी के पीछे क्या लिखा हुआ था ये उसको बताने की कोशिश की। श्रीजत शर्मा पुट बॉथ हिज हैंड्स आउट। और शर्मा दोनों हाथ आगे करता है, मोर स्टेडीली दिस टाइम, बड़ा स्थिर होते हुए, एंड टुक द गिफ्ट इन मैनर इन विच बेगर रिसीव्स आल्म। बेगर भिखारी, आल्म भीख। और वो घड़ी इस रूप में स्वीकार करता है मानो कोई भिखारी भीख कैसे स्वीकार करता है, इस रूप में लेता है। ही ब्रॉड द ग्लिस्टनिंग ऑब्जेक्ट विद इन द ऑर्बिट ऑफ हिज आइज। वो चमकती हुई चीज़ को अपनी आंखों के पास लाता है। चमकती हुई चीज़ घड़ी होती है, बट दे वर डीम्ड विद टीयर्स। लेकिन उसकी आंखें धुंधली थी क्योंकि आंखों में आंसू थे। ही कुड नॉट रीड एनीथिंग। वो कुछ पढ़ नहीं पा रहा था आंखों की आंसू की वजह से। और आंखों में आंसू इसीलिए थे कि बेचारा 55 साल में रिटायर होने वाला था, लेकिन 5 साल पहले ही 50 की उम्र में ही रिटायर कर रहे हैं, और अभी उसका बेटा 10वीं पास नहीं हुआ है, वो घर कैसे चलाएगा। इसी दुख के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ पढ़ नहीं पा रहा। ही ट्राई टू स्माइल, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, हाउ एवर किसी भी तरह, एंड देन विद द ग्रेट हीव ऑफ हिज हैंड, फिर अपना हाथ ऊपर उठाया, विच रॉक्ड हिज बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, ही प्रोनाउंस द वर्ड्स। और फिर वो क्या कहता, थैंक यू सर। मन में भले ही थैंक यू नहीं हो, लेकिन शर्मा बाहर से क्या कह रहा, थैंक यू सर। मिस्टर एक्टन गॉट अप, मिस्टर एक्टन खड़े होते हैं। टुक द गोल्ड वॉच फ्रॉम श्रीजत शर्माज हैंड, श्रीजत शर्मा के हाथ से घड़ी लेते हैं। एंड पुट इट बैक इन द सॉकेट ऑफ द रेड बॉक्स, और लाल बॉक्स में वो घड़ी वापस रख देते हैं। देन स्ट्रेस हिज राइट हैंड टुवर्ड्स द डिस्पैच कलर व्हाइल ही ऑफर्ड द केस टू हिम विद द लेफ्ट हैंड। अब साहब राइट हैंड आगे बढ़ाते हैं श्रीजत शर्मा से हाथ मिलाने के लिए, और लेफ्ट हाथ में घड़ी है उसको लेफ्ट हाथ में आगे बढ़ाते हैं ताकि श्रीजत शर्मा घड़ी ले सके, और राइट हाथ आगे बढ़ा रहे ताकि श्रीजत शर्मा उनसे हाथ मिला सके। वैसे साहब लोग किसी से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन आज शर्मा रिटायर हो रहा है तो जाते जाते उससे हाथ मिलाकर खुश करने की कोशिश की जा रही है। श्रीजत शर्मा टुक द साहिब्स राइट हैंड ग्रेटफुली इन हिज टू स्वेटिंग हैंड। स्वेटिंग पसीना होना, श्रीजत शर्मा के दोनों हाथों में पसीना हो रहा था, और दोनों हाथों से एक गुलाम की तरह अपने साहब के हाथ को पकड़ता है। एंड ओपन द पाम्स आउट टू रिसीव द केस, और दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर आगे रखता है ताकि वो लाल बॉक्स ले सके जिसके अंदर घड़ी पड़ी है। गुड लक शर्मा, मिस्टर एक्टन सेड। और मिस्टर शर्मा एक्टन कहते हैं गुड लक। कम एंड सी मी आफ्टर योर लीव इज ओवर। अभी जाओ, आप छुट्टियां मनाओ, और जब छुट्टियां पूरी हो जाए तो मेरे पास आना। एंड व्हेन योर सन आर मैट्रिकुलेट्स लेट मी नो इफ़ आई कैन डू समथिंग फॉर हिम। और जब तुम्हारा 10वीं पास हो जाए बेटा, तो मुझे बताना मैं कुछ कर सकता हूँ उसके लिए या नहीं, कुछ मदद होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। डम, बेचारा गूंगा सा खड़ा था श्रीजत शर्मा विद बेंट हैंड, सिर झुका हुआ। द फ्यूम्स ऑफ हिज वायलेंट इमोशन राइजिंग अबव द माउथ विच कुड हैव एक्सप्रेस देम। जैसे एक भट्टी के अंदर आग लगती है, धुआं कैसे निकलता है, उसके अंदर भी गुस्सा था, धुआं निकल रहा लेकिन वो दिख नहीं रहा था। He withdrew in the abject manner of his ancestors going out of the presence of feudal lords। पहले सामंतवादी व्यवस्था थी और उनके सामने गरीब लोग कैसे डर के मारे चले जाते थे, उसी तरह साहब लोग के सामने भी ये डर के मारे खड़ा था। मिस्टर एक्टन सो द डेंजर टू द वॉच एंड वेंट अहेड टू ओपन द डोर। मिस्टर एक्टन को लगा कि अगर शर्मा के हाथ में घड़ी है
और ये दरवाज़ा खोल के जाएगा तो घड़ी नीचे गिरा सकता है, इसीलिए मिस्टर एक्टन साहब पहले ही दरवाजे के पास चले गए। शो डैट कलर कुड गो आउट विदाउट नॉकिंग हिज हेड अगेंस्ट द डोर और फॉलिंग डाउन, ताकि शर्मा जो है घड़ी आराम से ले जा सके, उसके हाथ से घड़ी नहीं गिरे। सृजत शर्मा इमर्ज फ्रॉम जनरल मैनेजर्स ऑफिस। अब सृजत शर्मा मैनेजर साहब के ऑफिस से बाहर जाता है। इनवॉल्यूंटरी टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से अपने आप आंसू टपकते हैं। हिज लोअर लिप फेल इन पाउट, बेचारा पाउट होठ होता है ना, अब आप बैठे दोनों होठों को एकदम गोल करो, है वो 3 इडियट में गाना, दोनों होठों को करके गोल बोलो ऑल इज वेल, तो इस तरह से होठों को पाउट किया जाता है। डैड सम हाउ कंट्रोल्ड हिम फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन कम्प्लीटली, और अपने आप को रोने से रोकता है। द आइज ऑफ द होल ऑफिस वर ऑन हिम, ऑफिस के सारे लोग जितने भी सर्वेंट नौकर कर्मचारी थे वो शर्मा को देख रहे थे। इन अ मोमेंट फ्यू ऑफ मैन क्लस्टर्ड अराउंड दिस पर्सन, क्लस्टर्ड इकट्ठे होना, थोड़ी देर में कुछ लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, मानो कोई मदारी का खेल चल रहा हो। वन ऑफ देम टुक द केस फ्रॉम हिज हैंड, एक व्यक्ति सृजत शर्मा के हाथ से घड़ी का बॉक्स लेता है, ओपन इट, इसको खोलता है, एंड रेड द इंस्क्रिप्शन आउट अलाउड, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ वो जोर से पढ़ता है। इन एप्रिसिएशन ऑफ द लॉयल सर्विस ऑफ मिस्टर शर्मा टू हेनरी किंग एंड कंपनी ऑन हिज रिटायरमेंट, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि किंग हेनरी कंपनी की तरफ से मिस्टर शर्मा की वफादारी पूर्वक की गई सर्विस के बदले प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। द क्यूरियोसिटी ऑफ हिज कलीग्स बिकेम लिटिल एंथुजियास्टिक एज द वॉच पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, सारे कर्मचारी घड़ी को देखने लगे, आगे से आगे पास करते रहे, वो कह रहा मुझे दिखाओ, तीसरा कह रहा मुझे दिखाओ। अनएबल टू स्टैंड बिकॉज ऑफ अ वेव ऑफ डिजीनेस, सृजत शर्मा को चक्कर आ रही थी, डिजीनेस आ रही थी, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। ही सैट डाउन ऑन हिज चेयर, वो चेयर पर नीचे बैठ जाता है। हिज हेड बिटवीन हिज हैंड, सिर को दोनों हाथों में रख लेता है। लेट द टीयर्स रोल डाउन, और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वन ऑफ हिज कलीग्स, एक उसका साथी था मिस्टर बन्ना जी द अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट था, पेटेड इज बैक अंडरस्टैंडिंग, उसकी पीठ थपथपाई, बट द पीटी वॉज टू मच फॉर हिम, उसके ऊपर दया दिखाई। टू बी श्योर सेठ, टू बी श्योर सेठ माखन जी द न्यू पार्टनर हैज रिलेटिव टू फिल शर्मा's पोजीशन सम, तभी किसी भीड़ में से कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे जो सेठ माखन जी है इस कंपनी के नए पार्टनर है, नए साझेदार है, हिस्सेदार है, और उनके रिश्तेदार को इस कंपनी में नौकरी लगाने के लिए जनरल मैनेजर ने बेचारे शर्मा को नौकरी से हटा दिया। नो नो अनदर रिफ्यूटेड दिस, तभी दूसरा आदमी कहता नहीं 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 ऐसा नहीं है। नो वन इज रिक्वायर्ड टू किल हिमसेल्फ विद वर्क इन आवर हाई एस्टीम कंसर्न, तभी तीसरा कहता है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ कौन सा जो है इतना पेमेंट मिलता है, बेचारा गधे की तरह काम करेगा, यूं ही आदमी मर जाएगा यहाँ तो। वी आर गिवन द संडे ऑफ, फिर वो सरप्राइज से पूछता क्या हमें संडे ऑफ मिलता है, क्या हमें संडे की छुट्टी मिलती है? संडे की छुट्टी नहीं मिलती। अब फैट पेंशन इन द ईयर अहेड, क्या हमें बड़ी पेंशन मिलती है? पेंशन भी नहीं मिलती। द बॉसेज आर फुल ऑफ लव फॉर अस, क्या बॉस हमसे प्रेम करते हैं? तो ये सब उल्टे उल्टे बोल रहा है कि क्या हमें संडे की छुट्टी मिलती है? बिल्कुल नहीं। क्या हमें पेंशन मिलती है? बिल्कुल नहीं। क्या बॉस हमें प्यार से बात करता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इस कंपनी में काम करेगा? डैम फाइन गोल्ड वॉच बट इट डज नॉट गो, सैड श्री राम द टाइपिस्ट, तभी एक टाइपिस्ट था, टाइपिंग करता है ना श्री राम नाम का व्यक्ति, तो वो कहता अगर उसके हाथ में घड़ी होती, वो कहता डैम फाइन, वो घड़ी तो बहुत प्यारी है लेकिन चल नहीं रही है। मिस्टर बन्ना जी टुक द वॉच फ्रॉम श्री राम एंड पुटिंग इट इन द केस, प्लेस्ड इट बिफोर शर्मा एंड सिग्नल टू द अदर्स टू मूव अवे। अब बन्ना जी को लगा कि कहीं घड़ी खराब होने का इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं लग जाए, इसीलिए वो श्री राम से घड़ी लेता है, चुपचाप बॉक्स में रखता है, शर्मा को देता है और बाकी को इशारा करके कहता है चलो यहाँ से, नहीं तो घड़ी के पैसे हमें भरने पड़ जाएंगे। एज शर्मा रियलाइज दैट इज कलीग्स वर गॉन, जैसे ही शर्मा को एहसास हुआ कि उसके सारे साथी चले गए, ही लिफ्टेड हिज मोरोस हेड, वो अपना बीमार सिर ऊपर उठाता है, टुक द केस, घड़ी का बॉक्स उठाता है, बिगेन टू वॉक अवे, चलने लगता है। मिस्टर बन्ना जी सो हिम ऑफ टू द डोर, बन्ना जी उसको दरवाजे के पास छोड़ने जाते हैं। हिज हैंड ऑन शर्मा's बैक, बन्ना जी का एक हाथ शर्मा की पीठ पर होता है। साहिब जी द पार्स अकाउंटेंट सेड एज द लिफ्ट कैम एंड द लिफ्ट मैन टुक सृजत शर्मा इन, और फिर सृजत शर्मा को लिफ्ट में बैठा कर नीचे ले जाया गया। आज अंतिम दिन है। ऑन द वे होम शर्मा फाउंड एट गोल्ड वॉच वेंट ओनली व्हेन इट वाज, जब शर्मा घर जा रहा था तो उसने घड़ी खोल कर देखी और उसने देखा कि घड़ी चल नहीं रही है, तभी चलती जब हिलाते। कई बार होता है ना घर पे जो ये अपने क्या कहते हैं इसको, ये अरे रिमोट कंट्रोल वगैरह, उसके ऊपर 2-4 थप्पी मारते हैं तब वो चलता है।
या घड़ी के ऊपर 2-4 मारते तब वो चलती है, नहीं तो चलती नहीं। कोई तार या कोई मशीन ऊपर नीचे हो जाता है, इस घड़ी के साथ भी ऐसा हो गया। ऑब्वियसली सम डेलिकेट पार्ट्स हैड ब्रोकन व्हेन ही हैड ड्रॉप्ड इट ऑन मिस्टर एक्टन्स टेबल। हो सकता है कि जब मिस्टर एक्टन के टेबल पर उसने घड़ी को गिराया था, बॉक्स को, तो उस समय हो सकता है कि उसकी घड़ी के अंदर का कोई नाजुक हिस्सा टूट गया हो, जो चल नहीं रहा हो, हिलाने पर टकराने पर वो चलती हो, वरना वो नहीं चल रही हो। ही वुड गेट इट मेंटेड। फिर उसने सोचा चलो कोई नहीं, इसको रिपेयर करवा दूंगा। नो ही मस्ट हैव सेव ऑल हिज कैश। फिर कहता नहीं नहीं, रिपेयर नहीं करूँगा, मैं अपने पैसे बचा कर रखूँगा। ही कुड नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ हैविंग अ वॉच रिपेयर, क्योंकि घड़ी को रिपेयर कराने के पैसे उसके पास नहीं हैं। ही शुड नॉट हैव बीन वीक विद हिज सन। अब वो सोच रहा है कि उसको अपने बेटे के सामने हार नहीं माननी चाहिए थी, मतलब उसको चांदी की घड़ी नहीं देनी चाहिए थी। बेचारे की चांदी की घड़ी दे दी, सोने की आई, वो भी किसी काम की नहीं, दोनों चले गए। ना तो चांदी की घड़ी रही बेचारे के पास, और सोने की आई वो भी नहीं चल रही, अब करे क्या। बट एज दे वुड बी नो ऑफिस टू गो टू एनी मोर। लेकिन अब शर्मा सोच रहा है वैसे अब ऑफिस तो जाना है नहीं, घड़ी किस काम की, घर पे ही तो समय मारना है। ही वुड नॉट नीड टू लुक एट द टाइम वेरी मच। अब उसको समय देखने की ज़रूरत नहीं है, समय तो तब काम आता है जब ऑफिस टाइम टू टाइम जाना हो, अब तो घर पे रहना है। Especially in Jalandhar where time just stood still and no one bothered about keeping appointment। क्योंकि अब वो जालंधर जाएगा और जालंधर में समय की कोई कीमत नहीं है, लोग बैठे बैठे टाइम पास करते हैं, उसको भी इसी तरह टाइम पास करना है, अब उसको समय देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा कि किस तरह से श्रीजय शर्मा के भावों का वर्णन किया गया है। एक व्यक्ति जिसको 55 साल की बजाय 50 साल में 5 वर्ष पहले ही जो फिक्स उम्र होती है उससे 5 साल पहले ही उसको रिटायर्ड किया जा रहा है, उसके भावों को, उसकी मजबूरी को किस तरह से अच्छे अंदाज में मुल्क राज आनंद ने वर्णन किया है, बहुत ही अच्छा किया। सो स्टूडेंट्स, in this lesson we studied that how Mr. Sharma, who was a dispatch clerk in the Henry King and Company, was given retirement 5 years before his fixed appointment. And it was very moving scene when he was in the office and the tears rolled down from his eyes. And even the watch which he got in the gift on his retirement was also not working well. He was very poor fellow, and his son even has not passed matriculation. So it was very difficult for him to run his family. But the Sahib log saw no pity for him, and he was in a very misery and in poor condition. So students, I hope you understood the feelings and emotions, sentiments gushed out of the heart of the Srijat Sharma. And if you find any kind of problem, you may contact me anytime with no problem. Till then, thank you very much, and you write down and complete the question answer and write down these in your notebook so that it will help you in your examination. Thank you very much.